सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दिस इज कुमकुमानंद श्री, विश यू अ वेरी हैप्पी पॉजिटिव लाइफस्टाइल। और आज हम इस एपिसोड में एक प्रश्न व्यक्ति का आया था कि पुराना मकान जब हम खरीदते हैं, जैसे कि हम कोई पुराना मकान खरीदने जाते हैं, तो कौन कौन सी सावधानियां हैं जिनको हमें, कौन कौन सी प्रिकॉशंस हैं जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो आज के विषय पर इस तरह से हम सिस्टमैटिकली, साइंटिफिक ढंग से और पॉइंट ऑफ व्यू से, हर एक पॉइंट से चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो देखिए, कोई मकान लेने हम जाते हैं, वो पुराना मकान है, उसे हम परचेज करना चाहते हैं क्योंकि हमारे पास मान लीजिए पैसे नहीं हैं, तो हम कम पैसे में किसी पुराने मकान को परचेज करने की कोशिश करते हैं। तो उस समय हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि हमें सावधानियां क्यों बरतनी चाहिए, व्हाट इज द एग्जैक्टली पर्पस, उसका रीज़न क्या है। तो ऐसे समझ लीजिए कि कोई व्यक्ति आपसे पहले उस मकान में रहा है। काफ़ी सारे लोग भी रह सकते हैं, एक व्यक्ति भी हो सकता है, दो व्यक्ति भी हो सकते हैं, कितने मेंबर्स भी। और उस मकान में ऐसा नहीं है कि एक ही परिवार आपसे पहले रहा है। हो सकता है किसी और ने किसी को और को बेचा हो, उसके बाद किसी और ने किसी और को बेचा हो, तो ये तीन चार जगह बेचने के बाद आपके पास आया हो। और हो सकता है किसी एक व्यक्ति ने ही बेचा हो, उससे पहले किसी और ने ना खरीदा हो। तो परिस्थितियां कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन हमें अपना 100% लेकर चलना है। तो आज का विषय प्रमुखता से इसलिए लिया गया है, बहुत सारे लोगों की क्वेरीज आती हैं हमारे पास मेल्स के थ्रू कि हम इस सिचुएशंस में क्या करें। तो बहुत सरलता से आज के विषय को आप समझिए कि जब भी कभी हमें पुराना मकान खरीदना है, क्योंकि अगर आप नया मकान खरीदते हैं तो उसमें वो प्रॉब्लम्स नहीं आती, क्योंकि वो आपने बनवाया है, पूजा करने का पैटर्न भी आप उसमें करवा चुके होंगे, जिसको नींव पूजन कहते हैं। तो नए मकानों में इतनी समस्याएं पैदा नहीं होती। तो पुराने मकानों को जैसे खरीदते हैं तो सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, उस साइंटिफिक तरीके को आपको समझना पड़ेगा, आपके फ्यूचर में भी काफ़ी काम आएगा। तो सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना है कि कोई भी हम मकान खरीद रहे हैं, पुराना खरीद रहे हैं, किसी से, बिल्डर से लिया है, किसी से लिया है, उसके आसपास का एनवायरनमेंट क्या है। जैसे मान लीजिए ग्रेवयार्ड्स हैं, शमशान हो गया, ठीक है, उस मकान के आसपास कोई पुराना कुआं तो नहीं है, उस मकान के आसपास कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो नेगेटिविटी आदमी को फैलाती है, क्योंकि हमारा ब्रह्मांड ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों प्रकार की ऊर्जाओं पर चलता है, जैसे हम हिंदी में सकारात्मक और नकारात्मक कहते हैं। तो हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि घर के आसपास का जो एनवायरनमेंट है, 5-10 फुट के अंदर या 10-20 फुट के अंदर कोई भी ऐसी सिचुएशन तो नहीं है, कोई ऐसी घटना तो नहीं है, कोई ऐसी चीज तो नहीं है जिसकी वजह से नेगेटिविटी, और खास करके कोई चौराहा वगैरह तो नहीं है, कोई तिराहा तो नहीं है। बहुत क्लोज की बात कर रहा हूँ, चौराहा तो हर जगह मिलेगा, खैर जाहिर सी बात है, लेकिन उसके आसपास के दायरे में हमें एटलीस्ट ध्यान रखना है कि जितना दूर से दूर हो सके, जैसे तिराया हो गया, चौराया हो गया, कोई कुआं तो नहीं है, कोई तालाब तो नहीं है, इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें। तो ये नेगेटिविटियाँ बहुत होती हैं। इसके बाद हमको जिससे भी हम ले रहे हैं ये पता करना है कि कोई ऐसी घटना उस जगह पर घटी तो नहीं थी पीछे की तरफ, क्योंकि जाहिर सी बात है कि कोई व्यक्ति मकान बेचता है, उसके पीछे कई रीजंस हो सकते हैं। उसको पैसे की ज़रूरत है, या फिर वो मकान उसको फल नहीं पा रहा। अब जाहिर सी बात है, फल नहीं पा रहा तो आगे वो निकालना चाहता है, उसको सेल आउट करना चाहता है, तो वो क्यों नहीं फल पा रहा, उसमें वास्तु दोष है या कोई ऐसी और घटना उस जगह पे घटी। तो तमाम तरह के प्रश्न लोगों के मन में आते हैं। तो उस सिचुएशन में सबसे पहले हमको उस घर की नींव को खुदवा कर उसे भरवा देना चाहिए। उसकी नींव को, अब जो लोग कहेंगे कि हम ऊपर के फ्लोर्स पर रहते हैं, बहुत सारे जैसे मेल्स आते हैं मेरे पास कि ऊपर के फ्लोर्स पर नींव कैसे खुद सकती है। तो जाहिर सी बात है, खुद सकती है, चाहे आप ऊपर के फ्लोर पर रहते हैं, लेकिन जमीन तो कहीं ना कहीं है ना, किसी जमीन से तो वो चीज बनी है निकल करके। तो इस पैटर्न को हमको समझना पड़ेगा। तो कोई भी ऐसी चीज है जो हमें नेगेटिविटी ना दे, पुराने मकान को खरीदते वक्त तो सबसे पहला नियम कहता है आप उसकी नींव को भरवा दें, थोड़ी सी खुदवा करके, मिट्टी को खुदवा कर, वहां पे जो भी धातुओं की चीजें होती हैं उनको मंत्रों के सहारे पढ़कर उसमें दबवा दें, जमीन पर जो भी ग्राउंड फ्लोर है उसके आसपास, क्योंकि उसी जड़ से वो निकला है, उसी जगह से, उसी रूट से वो ऊपर की तरफ गया है। तो सबसे पहला ये काम करना है। दूसरी बात, उसके अंदर कोई भी एक अच्छे प्रकार का हवन जरूर करवा दें। जैसे कि लोग कहते हैं हम गृह प्रवेश करने के बाद पूजा करवा लें, तो अच्छी बात है, नहीं,
गृह प्रवेश के बाद तो हमारा एनवायरनमेंट वहाँ के वातावरण के साथ मिक्स हो जाएगा, हमारा ऑरा वहाँ के साथ मिक्स हो जाएगा। तो हमेशा कोई भी पूजा है, मकान में जा रहे हो, फर्स्ट टाइम मकान में जा रहे हो, चाहे वो पुराना है चाहे वो नया है, तो उसका हवन वगैरह एक बार सिस्टमैटिकली पहले ही करवा दें। और उससे पहले मैंने आपको पॉइंट बताया नींव भरवा दें, इसका ध्यान रखें। और इससे भी पहले मैंने आपको एक सेक्शन बताया था कि 2-4 चीज़ें ऐसी हैं जिनको चेक कर लें कि मकान के आसपास हैं तो नहीं। फॉर एन एग्जाम्पल, तिराया हो गया, चौराया हो गया, उसके आसपास कोई तालाब तो नहीं है, उसके आसपास फर्दर कोई ऐसा ग्रेवयार्ड यानी शमशान और इस तरह की कोई बहुत पुराना कोई ऐसा खंडर नुमा कोई चीज़ तो नहीं है जिससे भी कहीं ना कहीं हमको नेगेटिविटी इस प्रकार की प्राप्त ना हो पाए। तो ये 2-4 फैक्ट्स हैं जिनको हमें हमेशा ध्यान रखना है। और इसके अलावा कुछ और बातें भी हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है। कोई भी जो मकान है उसके अंदर अंदर के प्रेमिसेस में कोई भी ऐसी चीज तो नहीं है, जैसे मंदिर होता है। कई बार लोग क्या करते हैं, अपने घरों में मंदिर बनवा लेते हैं किसी पर्पस के लिए, और उसके बाद वो उनको रास नहीं आता, नेगेटिविटी बहुत हो जाती है, घर में ऊपरी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, उसके बाद वो उसको सेल आउट करने का कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, तो वही नेगेटिविटी का वास हो जाता है उसी जमीन में, मान लीजिए, या उसी एनवायरनमेंट में, उसी मकान के अंदर। तो ये भी ध्यान रखें कि किसी मकान में ऑलरेडी पहले से एक प्रोफेशनल मंदिर अगर बना हुआ है, प्रोफेशनल मंदिर का मतलब होता है कि एक खास तौर पे आपने एक मंदिर को स्पेस दिया गया है, वहां प्रतिष्ठित मूर्तियां रखवाई हैं, वो अभी भी हैं जब वो आपको व्यक्ति बेच रहा है। तो इस तरह भी कई बार नेगेटिव, क्योंकि मकान के अंदर मंदिर और मूर्तियां, इसका पैटर्न नहीं है हमारे वैदिक कल्चर के अंदर, क्योंकि मंदिर मंदिर के स्थान पर, मूर्तियां मूर्तियों के स्थान पर, यानी मंदिर के प्रवेश के अंदर। जैसे कई बार लोग कहते हैं कि घर के बहुत नज़दीक मंदिर तो नहीं होना चाहिए। हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि घर के नज़दीक अगर कोई भी मंदिर है तो उसकी भी अपनी एक एनर्जी है। अब लोग कहेंगे मंदिर तो भगवान की जगह होती है, वो तो बल्कि बहुत अच्छी बात है। देखिए, एक चीज़ समझ लीजिए, अगर आपको बुखार है और आपको ज़रूरत है कि आपको 100 mg की गोली खानी है और आप 500 mg की गोली खा रहे हो, तो वो क्या करेगी? एंटी रिएक्शन। मंदिर के अंदर का जो वास्तु होता है, एनवायरनमेंट होता है, अगर सरल भाषा में कहूं तो ऊर्जा जो होती है मंदिर के अंदर की, वो बहुत हाई वोल्टेज की होती है, जैसे बिजली की हाई वोल्टेज होती है। और जो हमारे घर की ऊर्जा होती है, हमारे घर की एनर्जी होती है, वो बहुत लो वोल्टेज की होती है। तो बहुत हाई वोल्टेज के नज़दीक भी अगर हम चले जाएं, जैसे मान लीजिए सूर्य के नज़दीक कोई जाता है, या मान लीजिए दिन के 12 बजे हैं, तो सबसे हाई गर्मी होती है उस वक्त में, तो लगता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी फील हो रही है इंसान को। तो ऐसे ही इसीलिए मंदिर के आसपास अगर, जैसे कई बार कहते हैं मंदिर की परछाई नहीं पड़नी चाहिए घर में, उसका साइंटिफिक रीज़न यही होता है कि वहाँ की एनर्जी बहुत हाई है और इंसान को हो सकता है उसके कंपेटेबिलिटी के मुकाबले थोड़ी सी समस्या पैदा हो सकती है। तो ये भी हमें प्रिकॉशन थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। बाकी अपने घर में प्रवेश से पहले अपने घर को कीलित करा देना चाहिए। तो सबसे पहले पॉइंट बताया मैंने आपको, उसके अंदर नींव भरवा दें, उसके बाद एक हवन का प्रोसीजर बताया, फिर मैंने एक आपको यंत्र लगाना है, तो अपने घर के मुख्य द्वार पर उस यंत्र को कीलित करवा दें। तो कीलित करने का मतलब होता है आपने उसकी प्रोटेक्शन की एक रेखा खींच दी, जैसे कि रामायण में आपने लक्ष्मण रेखा का नाम सुना था। तो ये प्राचीन काल से हमारे सिस्टम्स होते आ रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको इन फैक्ट्स को आप ध्यान रखेंगे आने वाले टाइम में, जब भी आपको पुराने मकानों को परचेज करना है। देखिए, पुराने मकानों को जब भी परचेज करते हैं तो उसमें व्हाइट वॉश भी जरूर करा लें, क्योंकि जो दीवारें होती हैं वो यादें होती हैं। अगर हम विज्ञान की बात माने तो दीवारें कहीं ना कहीं हमारी वाइब्रेशन को खींचती हैं। मान लीजिए आपने एक घर के अंदर बहुत सालों तक पूजा करी है, बहुत सालों तक अच्छे मन से पूजा करी, अब आप जब उसको बेचेंगे तो जो उसे खरीदेगा उसको इस पूजा का फायदा मिलेगा। अब इसके उलट अगर मान लीजिए कोई ऐसी फैमिली है जिसमें बहुत लड़ाइयाँ होती थी, बहुत कलेश होते थे, लड़ाई झगड़े होते थे, तो वो सारा वातावरण नेगेटिव हो जाएगा। उसके बाद जो उस मकान को खरीदेगा तो उसमें वही नेगेटिविटी जो उन लोगों ने आपस में डिस्कस करी, उनका माहौल जो था, तो घर का जो वातावरण है इसका भी ध्यान रखना होता है हमको। तो उसके अंदर हमको थोड़ा सा इन प्रिकॉशंस को जो मैंने आपके संग साझा करी, ये प्रिकॉशंस लेने से कहीं ना कहीं जब हम पुराने मकान खरीदते हैं तो उसमें हमको दिक्कत ना हो। तो इन फैक्ट्स को हमें हमेशा ध्यान रखना है, लोगों के साथ साझा करें। और अगर आपको वास्तु और एस्ट्रोलॉजी से संबंधित कोई भी कंसल्टेशन लेना है तो नंबर स्क्रीन पर है, आप व्हाट्सएप करके अपनी जो भी क्वेरीज हैं
अपनी अपॉइंटमेंट्स वगैरह बुक कर सकते हैं और लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें वीडियो को, और अगर फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए सब्सक्राइब करें इसको और लोगों के साथ में इसको अच्छे से साझा करें। तो सभी को जय माता दी, थैंक यू सो मच।